अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो यहाँ पर मेरी डे रूटीन शुरू हो रही थी और मैं चली गई थी सुबह थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए और किशमिश वगैरह और केले लेकर आई थी मैं बाज़ार से। और फिर मैं चल दी थी स्टिचिंग का सामान है मेरा वो ख़त्म हो चुका है, तो मैंने सोचा कि अम्मी भी नहीं घर पर है और आज मैं अपनी शॉपिंग खुद ही करके आती हूँ। फिर मैं बुर्ख़ा डालकर शॉपिंग करने गई, तो मैं एक बच्ची को लेकर गई थी अपनी साथ में और मेरी पहली शॉपिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी पहली शॉपिंग कामयाब हो गई। मैं पहली बार खुद से सामान ख़रीद के लाई हूँ और पता नहीं मतलब उधर पीठ भरती है और पीठ में से लाई थी मैं अस्तर लाई थी, कैंची वगैरह, इंची टेप और बुकरम, रील, डल्लब और चॉक्स भी थी, स्टिचिंग चॉक्स और प्लास्टिक थी, टीच बटन थे और कुछ खाने पीने की चीज़ें लाई थी जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी पहली शॉपिंग ही कामयाब हो गई। मुझे इतनी खुशी हो रही थी पहली बार जब मैंने शॉपिंग की, तो मैं बुर्ख़ा डाल के गई थी। ऐसे कंफर्टेबल, इतना कंफर्टेबल फ़ील हो रहा था बुर्ख़ा डालकर, बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ से ये छोटे बच्चों वाले खाने के सामान लाई थी, जो ये फ्रिज वगैरह में जो स्टोर किए जाते हैं, ये जूस है छोटे-छोटे और ये कैडबरीज़ है, शायद कैडबरीज़ लाई थी और दो फ्लेवर के ये जूस लाई थी और अचार वगैरह लाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ का अचार इतना टेस्टी था, बहुत मज़ा आया खाते हुए। मिक्स अचार था, हरी मिर्च का, गाजर और आम, बहुत ही। और मैं आई तो मेरी बहन ने तहारी बना रखी थी और वो अचार मैंने तहारी के साथ खाया तो इतना मज़ा आया, इतना टेस्टी लगा, बहुत ज़्यादा। बहुत ही बेहतरीन अचार बना रखा था उसने। मतलब ये वहाँ पे बिक रहा था तो सब लेडीज़ें ख़रीद रही थी, मैंने सोचा मैं भी ख़रीद लेती हूँ। मेरा भी बहुत मन कर रहा था अचार खाने का, क्योंकि अचार मुझे बहुत पसंद भी है और मैं आपको बताऊँ तो मेरा फ़ेवरेट है अचार। मतलब खाने के साथ हो तो खाने का जायका ही बढ़ जाता है, 2 गुना हो जाता है। और फिर वहाँ से आने के बाद इतनी प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था, फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा नींबू पानी बनाकर पी लेती हूँ 1 गिलास और फिर उससे मुझे थोड़ा कम अच्छा फ़ील होगा, वरना तो मुझे अजीब सी फ़ीलिंग आ रही थी, कमज़ोरी सी लग रही थी। फिर मैंने नींबू पानी बनाया, ये अपने लिए चीनी और नमक और नींबू डालकर और ये बना रखा था मैंने अपने लिए फेस पैक, जो 2-4 बूँदें मैंने इसमें फेस पैक में भी डाल दी। और ये था मेरा फ़ेवरेट वाला, मतलब नींबू पानी बना रही थी अपने लिए मैं, जिसकी गर्मी में गई थी तो धूप वगैरह, बहुत धूप थी, लेकिन मैं जल्दी शॉपिंग करके आ गई। बस रील, बुकरम और रील ख़रीदी थी मैंने, बुकरम, इंची टेप और चॉक और डल्लब, 3-4 चीज़ें ख़रीदी हैं। फिर मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली थोड़ी बहुत और फिर मतलब मुश्किल से 1.5 घंटा लगा होगा मेरी शॉपिंग में। और 1.5 घंटे के बाद मैं शॉपिंग करके घर पे आ गई थी। फिर मैंने घर पे आने के बाद खाना खाया और खाना खाने के बाद 1 डेढ़ घंटे बाद नींबू पानी पिया और फिर ये था वो अचार जो मैं बाज़ार से लेकर आई थी। मैंने सोचा कि इसको डब्बे में डाल कर रख देती हूँ, वरना मक्खियाँ लगेंगी तो ख़राब हो जाएगा। और ये देखो, ये है हमारी छोटी बकरी का बच्चा और ये मैना का खाना इसने सारा खा लिया। अंदर मुँह डालकर इसने पिंजरे में, इसका जो पिंजरा था ना, इसका दरवाज़ा बहुत छोटा था, लेकिन इस बकरी ने फिर भी उसमें अंदर मुँह डाल लिया। और जो मैंने मैना के लिए चावल वगैरह रखे थे और कचरियाँ रखी थी, वो सब की सब ये खा गई। और देखो कितनी फटाफट खा रही है और मैं इसको आवाज़ भी लगा रही थी कि इसे मत खाओ, इसे मत खाओ, और मैना, जो ये मैना थी, पहले बोली फिर चुप हो गई, ऊपर चढ़ गई। और ये वही क्लिप्स है जब मैं अचार को डब्बे में पैक कर रही थी। मैंने सोचा कि इस अचार को मैं डब्बे में डाल देती हूँ और थोड़ा इसको तीखा बना देती हूँ। फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा तेल डाला और पिसी हुई मिर्च डाली इसमें और मैं सोची थी कि इसका टेस्ट थोड़ा बेहतर हो जाएगा और थोड़ा टेस्टी लगेगा। अचार को देखकर ही मुँह में पानी आ जाता है, क्योंकि मेरा तो फ़ेवरेट है अचार, मुझे अचार बहुत पसंद है। तो फिर यहाँ पर ये है शायद शाम की क्लिप्स, शाम हो गई थी, तो शाम को मेरा दिल करता है कॉफ़ी पीने का डेली। मतलब रात को तो मैं कुछ नहीं लेती, लेकिन शाम के टाइम में कॉफ़ी वगैरह ज़रूर लेती हूँ और सुबह में तो चाय लेती हूँ और शाम को कॉफ़ी। और फिर मैंने 1 कप कॉफ़ी बनाई अपने लिए और
कॉफ़ी पी और कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर बुटीक में, जो कि मेरा बहुत सारा काम फैला हुआ पड़ा था। और फिर मैंने जो थोड़ा बहुत सामान था उसको आधा सामान मैं घर ले गई और आधा मैंने यहीं शॉप पर रखा, क्योंकि ज़्यादातर मैं स्टिचिंग अब घर में ही कर रही हूँ। मैंने एक मशीन घर में ही रखी है और मैं घर में ही सिलाई करती हूँ, और शॉप पे तो सिर्फ़ कटिंग करती हूँ और फिर कटिंग करके घर ले जाती हूँ। और फिर मैंने सोचा सिर्फ़ कटिंग में तो इंची टेप और कैंची और नोटबुक लगेगी जिसमें मैंने नाप लिखा होगा, फिर मैं इसको सबको घर ही ले जाती हूँ और घर में ही मैं इसको कर लूँ। फिर मैं थोड़ा बहुत सामान मैं घर ले गई, और जो दिन में मैं रील वग़ैरह लाई थी तो मैंने सोचा कि अंकल की दुकान से मैंने एक डब्बा लिया था, चॉकलेट का डब्बा था जो। फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें रील लगा लेती हूँ, और ये एक डब्बा था, इसमें मैंने चॉक, इंची टेप और बटन, सुई और ये जो छोटा-छोटा मशीन का सामान है ये मैंने इसमें रख दिया था। और फिर मैं अंकल के पास गई थी तो मैंने एक डब्बा और लिया अंकल से। मैंने बोला, अंकल मुझे खाली डब्बा दे दो एक रील रखने के लिए। फिर मैंने खाली डब्बा लिया, और खाली डब्बा लेकर मैंने इसको दुकान पे रखा। फिर मैं उसको घर में लेकर गई, और घर में ले जाने के बाद जो मैं रील लाई थी 80 रुपए की रील थी वो, और फिर मैंने उन सब रील को खुले रील लाई थी, मतलब। और जो स्टिचिंग वगैरह का थोड़ा बहुत सामान होता है, थोड़ा बहुत मटेरियल्स होता है, तो उसको मुझे अलग ही डब्बे में, अलग ही बॉक्स में रखना पसंद है, क्योंकि स्टिचिंग का सामान ऐसा होता है, अगर स्टिचिंग का सामान एक भी ना मिले तो बहुत दिक्कत हो जाती है और सब काम बीच में ही छूट जाता है। अगर एक भी सब सामान स्टिचिंग का इतना इम्पोर्टेंट होता है, कैंची से लेकर चॉक तक सब सामान बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसका। और अगर चॉक वगैरह ना मिले तो सब काम धरा का धरा ही रह जाता है। और फिर मैंने सोचा कि मैं घर का सामान थोड़ा मैं घर में स्टिचिंग करूँगी उसको अलग रख लेती हूँ, और जो दुकान में स्टिचिंग करूँगी, दुकान में तो मैं शायद कर ही नहीं रही अब स्टिचिंग, दुकान में तो बस कटिंग वगैरह ही करती हूँ मैं, और कटिंग करके मैं घर ले आती हूँ कपड़ों का, फिर घर में ही स्टिच करती हूँ। और ये सब सामान निकाल रही थी, और ये था वो बॉक्स जो मैं अंकल से लाई थी रील वगैरह रखने के लिए। और फिर देखिए कितना प्यारा क्यूट सा बॉक्स है, चॉकलेट का है ये। और ये जो रील लाई थी मैं, ये सब पन्नी में रखे थे मैंने सोचा पन्नी में रखे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे, और मैं इसको डब्बे में रख देती हूँ, और डब्बे में तो नहीं उलझेंगे, और डब्बे में एक मतलब मिल भी जल्दी जाएंगे, जिसके कोई रील मैच करना हो, कोई सूट से मैच करके लगाना हो तो जल्दी से मिल जाएंगे। और सब रील्स के कलर बहुत प्यारे प्यारे थे, और सब कलर मैं ऐसे लाई थी जो जल्दी से मेरे काम आ जाए। फिर आज मैंने सूट वगैरह सिले हैं तो मैंने इसमें से ही रील लगाए, और जो और वो कलर लाई मैं जो मेरे पास थे नहीं, और जो मेरी शॉप पे थे रील वो तो शॉप पे ही रखे थे, उनको तो मैंने उठाया नहीं। और जो ये नए ख़रीद कर लाई थी आज मैं, पहली शॉपिंग है भी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज मैं पहली शॉपिंग की थी मैंने। और फिर सब मैंने रील ऐसे इकट्ठा करके लगाए, रील लगाते हुए बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि आदमी को जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है उसमें ही वो खुश होता है, और मुझे मेरी सिलाई में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे सिलाई में, और सिलाई मेरा पैशन भी है, बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे सिलाई का, और इसलिए मुझे सिलाई से जुड़ी हुई हर चीज़ बहुत पसंद है। और सबको मैं बहुत एहतियात से रखती हूँ, बिल्कुल भी बिखरने नहीं देती सामानों को, ना ही सिलाई के बिखरे हुए सामान अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक भी सामान ना हो तो सिलाई का सब काम बीच में ही छूट जाता है और कुछ भी काम नहीं होता। और फिर ये रील वगैरह लगा रही थी तो मुझे इतनी खुशी थी अपना सामान समेटने की कि मैंने खाना भी नहीं खाया था, और तुरंत से ही दुकान से आते ही मैं रील लगाने लगी। जो ये बॉक्स लेकर आई थी मैंने इसमें सब रील्स लगा दिए, और देखिए इत्तेफाक से मेरे रील्स इतने ही थे जितने इस डब्बे में आ जाए, और ये डब्बा पूरा फुल हो चुका था। और ये जो छोटी सी जगह थी इधर, इसमें मैंने चॉक वगैरह रखने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि रील तो इधर बड़े वाली साइड में ही आ गए थे, और ना तो रील बचे थे और ना ही डब्बे में जगह बची थी, क्योंकि रील भी इतने ही थे जितना ही डब्बा था। और सब रील में अच्छे ठीक ठाक से करके इसमें
रख दिया। फिर चॉक वगैरह रखने के बाद फिर मैंने इन दोनों डब्बों को इधर सामने रख दिया साइड करके, ताकि जब मैं स्टिचिंग करूँ तो मुझे डब्बे वगैरह ढूँढने ना पड़े, वरना कभी चॉक खो जाती है, कभी रील, कभी कुछ ना कुछ खोता ही रहता है। इसलिए मैंने सब सामान को सकेट कर रख दिया था। तो अब हम मिलेंगे कल के ब्लॉग से।